हेलो स्टूडेंट्स। इंडियन ज्योग्राफी के इस लेक्चर में आज अपन भारत के भौतिक प्रदेशों का विस्तार से अध्ययन करेंगे, फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया। और इस लेक्चर में हिमालयाज़ का अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। भारत महाद्वीप पर विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इन विभिन्नताओं के अंदर पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार, मैदान आदि सम्मिलित होते हैं तथा भारतवर्ष में प्राचीन तथा नवीन दोनों प्रकार की पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं। प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं के अंदर अरावली, सतपुड़ा और विंध्याचल महत्वपूर्ण हैं। अध्ययन के लिए भारत के भौतिक प्रदेशों का जब विभाजन करते हैं तो इसे 5 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला है उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र, द माउंटेनियस रीजन ऑफ नदर्न इंडिया। विशाल मैदान, प्रायद्वीप पठार, प्लेटो, तटीय प्रदेश। इसके अंतर्गत ईस्ट कोस्ट एंड वेस्ट कोस्ट दोनों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। और द्वीपों के अंदर भी दोनों का अध्ययन, अंडमान एंड निकोबार का अध्ययन करेंगे तथा इनके अंतर का भी विस्तार से पढ़ेंगे। इन मैप नदन माउंटेन्स, मैदानी भाग, पठारी भाग, द प्लेटो, द ईस्ट कोस्ट, द वेस्ट कोस्ट, अंडमान निकोबार एंड द लक्षद्वीप। जो भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है उस पर लगभग 10.7% भाग पर पर्वतीय है और जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2135 मीटर है। 18.7 जो है वो पहाड़ी क्षेत्र है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 305 से 2135 मीटर पाई जाती है। 27.7 क्षेत्र पर पठारी भाग है और जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 305 से 915 मीटर मिलती है। 43% भाग जो है वो भारत का मैदानी है। और हिमालयाज़ के संदर्भ में जब अपन अध्ययन करते हैं तो पहला क्वेश्चन आता है कि हिमालयाज़ की उत्पत्ति। स्टूडेंट्स, आपने फर्स्ट ईयर और प्रीवियस फाइनल के स्टूडेंट्स ने प्रीवियस में दोनों फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा होगा और पर्वत निर्माण के सिद्धांत पढ़े हुए हैं। और निर्माण सिद्धांतों के अंतर्गत लास्ट में एक सिद्धांत पढ़ा होगा, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स के अंदर आपने मार्जिन्स पढ़े होंगे और उसमें पढ़ा होगा रचनात्मक किनारा, विनाशात्मक किनारा और संरक्षी किनारा। जब हिमालय का अध्ययन करते हैं तो दे आर दी हाईएस्ट माउंटेन्स, दे आर दी यंगेस्ट माउंटेन्स और लगभग 70 मिलियन वर्ष पूर्व जो यूरेशियन प्लेट है और भारतीय प्लेट, इन दोनों के टकराने के कारण भारतीय प्लेट का उत्तर की तरफ स्थानांतरण विद्वान अभी मानते हैं कि ये अभी भी हो रहा है क्योंकि हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं अपनी ऊंचाइयों को ग्रहण कर रहे हैं अभी भी। इन दोनों के प्लेटों के टकराने के कारण मोड़दार पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ जो हिमालय के रूप में है। जो हिमालय का विस्तार है ये नवीन बुलेट पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसा अपन ने अध्ययन कहा। त्रिभुजाकार हिमालय उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 2400 किलोमीटर कंटिन्यूस है, लगातार है। जो हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं की चौड़ाई है वो पश्चिम में अधिक है और पूर्व में कम है। तो पश्चिम में 400 किलोमीटर मिलती है और पूर्व में ये 160 किलोमीटर रह जाती है। जो हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार जो है 5 एशिया के देशों में मिलता है और इसके असम के उत्तर पूर्व में जो हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं ब्रह्मपुत्र नदी को पार करने के बाद ये दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ती हैं और ये हिमालय की पूर्वी शाखाएं हैं। इन शाखाओं के अंतर्गत आने वाली पहाड़ियों के नाम जो है उत्तर से दक्षिण परकाई, नागा और मिजो हैं। आसाम में इनकी एक शाखा पूर्व पश्चिम की ओर फैली है जिनकी मुख्य पहाड़ियाँ गारो खासी, जयंती और लुशाई है। जो अगले लेक्चर में जब हिमालयाज़ का अध्ययन, इस लेक्चर में तो लॉन्गिट्यूडनल अध्ययन करेंगे और अगले लेक्चर में क्षेत्रीय आधार पर हिमालय का वर्गीकृत कर उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब आप एक एक रीजन का, ईस्टर्न रीजन, मध्य का और जम्मू एंड कश्मीर रीजन वाइज, क्षेत्र वाइज अपन इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे।
हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में जैसे अभी आप आपने अध्ययन किया कि दो प्लेटों के टकराने के कारण यहाँ पर मोड़ पड़े, और इन पर्वत श्रृंखलाओं में मोड़ों में अत्यधिक जटिलता पाई जाती है। हिमालय की इन पर्वत श्रृंखलाओं में हिंदू कुश, काराकोरम, पामीर, तैनशान, कुनलुन, जो ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये भारत को सेंट्रल एशिया से अलग करती हैं, एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है। ना अब हिमालय को जब अध्ययन करते हैं तो इन हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं को हम मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला है द आउटर हिमालयस, इन्हें हम शिवालिक रेंजेस भी कहते हैं। ये मैदानों के बाद का, मैदानों से जो ही आप पहाड़ों की तरफ प्रवेश करेंगे तो बाह्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं। दूसरा है मध्य हिमालय, लघु हिमालय, हिमाचल हिमालय, मिडिल हिमालय, अलग अलग नाम से जानते हैं। और तीसरा है द ग्रेटर हिमालयस, वृहत हिमालय, इन्हें बुक्स में हिमाद्री भी देखने को मिलेगा। और चौथा है ट्रांस हिमालय, जो तिब्बत और चाइना वाला पार्ट आता है। इन मैप these are the outer ranges, they are called शिवालिक, मध्य मिडिल हिमालयस, द ग्रेट हिमालयस। तो पर्वत श्रृंखलाएं पैरेलल टू ईच अदर हैं, और वो इसका कारण अपने अध्ययन किया भी कि ये प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, तो मोड़ों के कारण ये समानांतर श्रेणियों का विस्तार देखने को मिलता है। पश्चिम के अंदर जब इसका पश्चिम से पूर्व विस्तार अध्ययन करते हैं तो नंगा पर्वत 8126, और पूर्व में नामचा बरवा 7756, इनके मध्य जो है इन पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार आपको देखने को मिलता है। नाउ इन मैप द आउटर रेंजेस, द मिडिल रेंजेस, मध्य हिमालय और ग्रेट हिमालयस। जो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं मैप के अंदर, ये मुख्य चोटियां हैं। द फर्स्ट ट्रायंगल नंगा पर्वत, अभी अपन ने पढ़ा। दूसरा K2, तीसरा कैलाश, चौथा माउंट एवरेस्ट, पांचवा कंचनजंगा और छठा नामचा बरवा। अब आते हैं पहला डिवीजन जो हम शुरू करते हैं, तो वी स्टार्ट फ्रॉम दी ग्रेटर हिमालयस, महान हिमालय, हिमाद्रीज। इनकी जो औसत चौड़ाई है वह 122 किलोमीटर से 190 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। औसत ऊंचाई जो है वो 6000 मीटर मिलती है। इसे हिमाद्री, वृहत हिमालय, आंतरिक हिमालय, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है। और इसका निर्माण का जो काल है वो लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व माना हुआ है। और हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के जो निर्माण का काल ड्यूरेशन है, उसे मुख्यतः 5 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला जो आता है वो आता है ऊपरी क्रेटेशियस टाइम पीरियड। दूसरा आता है ऊपरी इयोसीन। तीसरा आता है मध्य मायोसीन। चौथा आता है प्लायोसीन। और पांचवा जो टाइम ड्यूरेशन आता है वो प्लास्टोसीन आता है। इन 5 समय अवधियों में ही हिमालय का निर्माण हुआ है। अभी अपन ने देखा पश्चिम के अंदर जो पर्वत नंगा पर्वत से हमने देखा था, और पूर्व में नामचा बर्मा, इसके मध्य में पूरी पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार पश्चिम से पूर्व देखने को मिलता है। इन श्रेणियों में जो मुख्य हिमनद हैं, मिलाप, गंगोत्री, जेमू आदि मुख्य हैं। जो यहाँ की हिम नदियाँ हैं लगभग 2400 मीटर की ऊंचाई, तथा मध्य व पूर्वी भाग में 4000 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती हैं। जो ग्रेटर हिमालयाज है, तो यहाँ पर जो हिम रेखा है, स्नो लाइन, वो माना जाता है कि 4250 मीटर के ऊपर जो है वो हिम रेखा स्थित है। और पूर्वी भाग की तुलना पश्चिमी भाग में हिम रेखा की ऊंचाई अधिक पाई जाती है। द ईस्टर्न
अभी अध्ययन करेंगे अरुणाचल वाला पार्ट। तो जो हिम रेखा की ऊंचाई जो पश्चिम में ज़्यादा मिलती है। इन श्रृंखलाओं में अभी आपने देखे थे कुछ महत्वपूर्ण पर्वत शिखर हैं, जिनमें माउंट एवरेस्ट लोकेशन आपने देखी, मैकालू, धौलगिरी, मानसले इत्यादि हैं। इस प्रवेश श्रेणी के अंदर जो हैं वो कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं। कश्मीर में बुर्जिला, जोजिला, हिमाचल के अंदर शिपिकाला व लापचाला, उत्तराखंड में थागला, नीति, लिपुलेख, सिक्किम में नाथुला व जेल्पा ला दर्रे महत्वपूर्ण हैं। नंगा पर्वत के निकट सिंधु नदी भारत की सबसे गहरी, विशाल व संकीर्ण द्रोणी का निर्माण इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं में करती है। स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम है आपने पहले भी पढ़ा होगा और ये पर्वत निर्माण के सिद्धांत के अंदर पढ़ा होगा, और मुख्यतः इसे कॉबर के पर्वत निर्माण सिद्धांत में देखा होगा। इसके अंदर मैदानी भाग गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु का मैदान, द आउटर मोस्ट रेंजेस, द शिवालिक, मध्य हिमालय, ग्रेट हिमालयस, लद्दाख, कैलाश रेंजेस, तिब्बत का पठार, कुल्लून श्रेणियाँ आती हैं। जो तिब्बत का पठार है, जो कॉबर की थ्योरी में आपने पढ़ा था, इट वर्क्स लाइक ए मीडियन मास, मध्य पिंड के तौर पर कार्य करता है। ये वही कॉबर का सिद्धांत इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं पे सबसे अधिक उपयुक्त लागू होता है। दूसरी जो श्रेणी आती है, जो ग्रेटर हिमालयाज के बाद दक्षिण में आती हैं, वो है मिडल हिमालयाज, लेसर हिमालयाज। इसे हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। अभी अपन ने कहा ये बृहत हिमालय के दक्षिण में है, लगातार समानांतर पैरेलल हैं और पूर्व से पश्चिम दिशा अवस्थित हैं। यहाँ 60 से 80 किलोमीटर की चौड़ी तथा 3000 से 450 मीटर ऊंचाई की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसकी कई चोटियां जो है 5000 मीटर से भी ऊंची हैं। इसका दक्षिणी ढाल उत्तरी ढाल की अपेक्षा अधिक तीव्र है, अर्थात भारत की तरफ जो ढाल है वो तीव्र है। और इन पर्वत श्रृंखलाओं के अंदर कश्मीर की पीर पंजाल जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है इन रेंजेस के अंदर, मध्य हिमालय के अंदर। ये 4000 मीटर की ऊंचाई और इस क्षेत्र की सबसे लंबी और विस्तृत महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ हैं। अभी अपन पढ़ेंगे इसका विस्तार से। यह श्रेणी झेलम तथा व्यास नदी के बीच लगभग 400 किलोमीटर की लंबाई तक फैलकर इसे आगे दक्षिण पूर्व दिशा में मुड़ जाती है। यहाँ पर धौलाधार श्रेणी, जिस पर शिमला 2205 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नौ जो पीर पंजाल, क्योंकि अभी अपन ने कहा कि पीर पंजाल मिडिल हिमालयाज का पीर पंजाल रेंजेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंजेस। द पीर पंजाल रेंजेस इन कश्मीर इज द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंजेस, महत्वपूर्ण है। इट एक्सटेंड फ्रॉम झेलम रिवर टू द अपर ब्यास रिवर ओवर 300 किलोमीटर्स, राइजेज अप टू, जो चोटियां हैं जो 5000 मीटर तक इसमें पाई जाती हैं, और मोस्टली वॉल्केनिक रॉक्स हैं। जो इन पर्वत श्रेणियों के अंदर कुछ महत्वपूर्ण दर्रे पाए जाते हैं पीर पंजाल में। पहला है पीर पंजाल दर्रा, बिडली, गोल्बघर एंड बनिहाल। जो बनिहाल दर्रा है, जो बनिहाल पास इज यूज फॉर जम्मू श्रीनगर हाईवे एंड जम्मू बारामूला रेलवे स्टेशन। इसी बनिहाल दर्रे से जम्मू श्रीनगर हाईवे निकलता है और जो जम्मू बारामूला रेलवे स्टेशन की लाइन जो है वो इसी से निकलती है। द किशनगंगा, झेलम एंड द चेनाब इन पर्वत श्रृंखलाओं को काटती हैं, बीच में से काटती हैं। साउथ ईस्ट ऑफ रावी, द पीर पंजाल कंटिन्यूज एज ए धौलाधार रेंजेस पासिंग थ्रू डलहौजी, धर्मशाला एंड शिमला। मतलब मैप में देखो आप लोग, इधर लगा कंटिन्यूस रेंजेस, इधर पीर पंजाल रेंजेस, मिडिल हिमालयाज, किशनगंगा, झेलम,
चेनाब, नर्मदा रावी, किशनगंगा, झेलम एंड चेनाब, तीनों इन पर्वत श्रृंखलाओं को काटती हैं। नाउ ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, अभी अपन ने पढ़ा कि इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण है, तो मिडिल हिमालय रेंजेस आर द मोस्ट फ्रेंडली टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट। मेजॉरिटी ऑफ द Himalayan hill resort like the Simla, Mussoorie, Ranikhet, Nainital, Almora and Darjeeling are located here. पर्यटन के सारे जो महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं वो इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं के अंदर पाए जाते हैं, और ये सभी स्थान जो है 1500 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं के अंदर जो महत्वपूर्ण रेंजेस हैं, श्रृंखलाएं हैं, पीर पंजाल अभी अपन ने पढ़ा, दूसरी है धौलाधार रेंजेस हिमाचल में, मसूरी एंड द नाग टिब्बा रेंजेस इन उत्तराखंड, महाभारत लेक एंड नेपाल। इस क्षेत्र की जो इम्पोर्टेंट वैलीज हैं, और पीर पंजाल के अंदर जो हैं, इसमें जो महत्वपूर्ण जो घाटियां पड़ती हैं उसमें दो घाटियां महत्वपूर्ण हैं। द वन इज द कश्मीर वैली, द वैली ऑफ कश्मीर, और दूसरी है कांगड़ा और कुल्लू की। Between the Pir Panjal and the Jaskar ranges of main Himalayas lies a valley of Kashmir, जो समुद्र तल से ऊंचाई है 1585 मीटर पाई जाती है। और स्टूडेंट्स, आपने फर्स्ट ईयर के अंदर मोड़ों के प्रकार पढ़े हैं, प्रीवियस में भी स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, और मोड़ों में दो शब्द पढ़े होंगे, एक कहलाता है अभिनीति, एक कहलाता है अपनीति। तो ऊपरी वाला पार्ट अपनीति और नीचे वाला पार्ट अभिनीति। जो कश्मीर वैली है, जो कश्मीर घाटी है, दैट इज ए अभिनीति बेसिन। और हिमाचल के अंदर जो कांगड़ा वैली है, कांगड़ा घाटी है, वो स्ट्राइक वैली के अंदर है, स्ट्राइक वैली है वो, जिसे हिंदी में कहते हैं नतीलम्ब घाटी। और जो कुल्लू वैली है एंड हिमाचल प्रदेश, ये ट्रांसवर्स वैली है, ट्रांसवर्स वैली है, हिंदी में कहलाता है अनुप्रस्थ घाटी। इन तीनों पर क्वेश्चन बनते हैं। तीसरी जो आउटर मोस्ट रेंजेस कहलाती हैं वो कहलाती हैं शिवालिक। दी बुक से मिलेगा दी आउटर हिमालयाज एंड द शिवालिक। ये लघु हिमालय, मिडिल हिमालय के दक्षिण में है, समानांतर पूर्व से पश्चिम की तरफ फैली हुई हैं। यह हिमालय के सबसे भारी श्रेणी में हमने कहा। इसकी जो चौड़ाई है 15 से 50 किलोमीटर मिलती है, ऊंचाई जो मिलती है वो 600 से 1500 मीटर के मध्य पाई जाती हैं। ये श्रेणियाँ मुख्यतः नदी निक्षेप, क्योंकि सारी नदियाँ जो हैं इनसे निकलकर मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं, तो अपने साथ जो पदार्थ काट कर लाती है इन मैदानी भागों में जमाती है, जैसे बालू है, स्लेट है, कंकड़ इत्यादि है। और ड्रेनेज सिस्टम जो है वो काफ़ी कटा फटा है, और मैदानी भागों में इसलिए तराई का क्षेत्र इनके कारण विकसित होता है। शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच अनेक घाटियाँ पाई जाए पश्चिम के मध्य में, जैसे पश्चिम व मध्य भाग में इन्हें दून कहते हैं, और पूर्व में इसे द्वार कहते हैं, देहरादून, हरिद्वार। कोटली उधमपुर, जम्मू, देहरादून, चौखंबा, कोठारी, दून, पतली दून, उत्तराखंड, इसके प्रमुख महत्वपूर्ण शिवालिक के अंदर जो है घाटियाँ हैं। जो शिवालिक रेंजेस हैं, आउटर रेंजेस की जो मुख्य पहाड़ियाँ हैं, दैट इज जम्मू हिल्स एंड जम्मू रीजन, डाफला, मीरी, अबोर, मिशिमी इन अरुणाचल प्रदेश, डांग एंड डूंडवा रेंजेस इन उत्तराखंड, चुरिया घाट एंड नेपाल, जो महत्वपूर्ण है।
इसके बाद वाला जो पार्ट आता है, जो ग्रेटर हिमालयाज़ के ग्रेटर हिमालयाज़ के आगे, महान हिमालय के आगे और चाइना की तरफ वाला जो पार्ट कहलाता है वो कहलाता है ट्रांस और तिब्बत हिमालय। यह महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। यह श्रेणी मध्य के भाग में 225 किलोमीटर चौड़ी है। पूर्व पश्चिमी किनारे पर इसकी चौड़ाई 40 किलोमीटर है। महान हिमालय के उत्तर व उसके समानांतर जास्कर श्रेणी पाई जाती है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इस क्षेत्र में काराकोरम, लद्दाख, कैलाश, हिंदू कुश, कुनलुन, हिंदुराज, तेनशान, पामीर, अलाई तथा पार अलाई श्रेणियां मिलती हैं। चोटियां: ब्रॉड पीक, नंगा पर्वत, माउंटेन केटू, गॉडवे ऑस्टिन, राकापोशी, हारामोश महत्वपूर्ण पर्वत शिखर हैं। इस भाग में जो महत्वपूर्ण ग्लेशियर्स हैं, इस भाग में सियाचिन, हेस्पर, बतुरा, बल्तेरो, बियाफो जैसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण हिमनद पाए जाते हैं। ये श्रृंखलाएं पठारों या चोटियों घाटियों के मध्य के साथ साथ फैली हुई हैं। ये पठार प्राचीन काल की अपरदित सतह को चिन्हित करते हैं, जैसे अक्साई चीन, दियोसाई, देपसांग, लिंगजीतांग आदि, जो पूर्व क्रिटेशियस युग के उच्च तरंगित मैदान हैं। अपन ने कहा था इन हिमालय के निर्माण के बारे में युगों का क्या था, अभी अध्ययन किया था। तो ये पूर्व क्रिटेशियस युग के मैदानी भाग का क्षेत्र है। थैंक यू।